गौरव, रह रहकर जो वहां पर सायरन बज रहे हैं, क्या ये लोगों को बताने की कोशिश है कि घरों के भीतर ही रहें, या वाकई दहशत का ऐसा माहौल है कि समय समय पर वहां पर बमबारी और मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं? गौरव, नहीं, जो एयर रेड सायरन बज रहे हैं ये बहुत रियल है, ये खतरा बहुत रियल है श्वेता। और न केवल एयर रेड सायरन बल्कि रुक रुक कर जैसे पिछले 5 मिनट में अभी जब जल दयाल भी बात कर रहे थे तो एक बहुत जोर का धड़ाम से धमाका हुआ था और धरती हिली। ये संभवतः यहां से महज कुछ 100 मीटर कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये ऐसा हुआ होगा, क्योंकि एलेक्स जो हमारे सहयोगी यहां पर है जिनसे हम बात कर रहे हैं, वो लगातार अपने दोस्तों के संपर्क में है और वो हमें कह रहे हैं कि अभी रेलवे स्टेशन से मत निकलना, अभी कर्फ्यू है, और जब निकलना तो एक रास्ता जो शहर के बीचों बीच जाता है उस रास्ते पर मत आना, क्योंकि वहां गोलीबारी चल रही है। तो रियल टाइम इस समय जैसे जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो शहर की गलियों में, राजधानी कीव की गलियों में ये पिच्ड बैटल्स इस समय चल रही हैं। और अलग शहरों में ऐसा हो भी रहा है। जब हम डेनेप्रो आ रहे थे, जो एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है इस देश का, उस डेनेप्रो शहर के रास्ते में कई जगह गोलीबारी हो रही थी और हम लोग को बोला गया अब आप मेन रोड से हटिए, अब आप इस रोड से जाइए। तो हम शहर की गलियों के बीच बीच में से होते हुए फिर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। तो स्थिति बहुत ही गंभीर है इस समय। न्यूक्लियर एस्केलेशन एक तरह की गीदड़ भभकी है, जैसा जनरल दयाल बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन केवल एक चीज कह रहे थे कि वो यूक्रेन को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का बैकयार्ड नहीं बनने देंगे, क्योंकि रूस को खतरा है। जिस तरह से भारत को खतरा हुआ था जब पाकिस्तान को बहुत सारे हथियार दे दिए गए थे, भारत की सुरक्षा को एक बड़ा खतरा हो गया था। यहां पर जो भी लोग रूस का समर्थन करते हैं वो वही तुलना करते हैं कि अगर आप ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस का पाकिस्तान को हिस्सा बनाते हैं तो भारत का खतरा बढ़ जाता है। उसी तरह यूक्रेन को अगर आप नेटो का हिस्सा बनाते हैं तो रूस के लिए एक परमानेंट खतरा वहां पर पैदा हो जाएगा, और वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल नहीं चाहते। उसके लिए अगर इस देश के अंदर घुसकर सत्ता परिवर्तन करना पड़े तो वो भी करेंगे। और अभी महज 3 या 4 दिन हुए हैं इस ऑपरेशन को। जो असल फोर्सेस है, सैटेलाइट इमेजरी आप देखिए, असल फोर्सेस अंदर आना अभी शुरू होंगी। तो क्या AK-47 राइफलों से उन असल फोर्सेस का मुकाबला किया जा सकेगा, जब ऑलरेडी कीव की सड़कों पर लड़ाई इस समय चल रही है और लक्ष्य एक है, सत्ता परिवर्तन और डीमिलिटराइजेशन। ये अर्बन वॉरफेयर होगा अफगानिस्तान स्टाइल, इराक स्टाइल, या फिर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा जैसा इस क्षेत्र में एक आध बार पहले भी रूस कर चुका है। ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा श्वेता। नहीं, सही बात है, चाहे AK-47 हो, सैम्स हो, जिनका इस्तेमाल करना है सभी को, वो सारी चीजें अगर हम इस हिसाब से देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप हाथ में थाम लें और उसके बाद एकदम एक्यूरेट आप प्रिसीजन फायरिंग करने लगेंगे, कि आप कहीं पर कोई स्नाइपर भी बैठा है तो आप उस पर निशाना साध सकते हैं, या कोई टैंक आ रहा है तो आप उस पर निशाना साध सकते हैं। लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि एक अटैकर को अलग नजर से देखा जाएगा, अटैकर को ही जज किया जाएगा। जो डिफेंड कर रहा है अपने देश को, उसकी स्थिति अलग रहेगी। और वर्ल्ड ओपिनियन चाहे एक व्यक्ति के लिए मैटर न करे, लेकिन वर्ल्ड ओपिनियन मैटर करता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं श्वेता। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है गौरव से कि अगर बंकर के अंदर जाके वो ट्रांसमिट कर सकें तो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे माहौल में बाहर एक्सपोज अपने आप को करना ठीक नहीं है, विजडम नहीं, अच्छा नहीं है। एलेक्स को बोलो आपको एक प्री खोदा दिखा दे गौरव। मैं कंटिन्यू करूं। अटैकर सर एक बार दोबारा बोलिएगा एम्बेसडर डोगरा जी। गौरव, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर मुमकिन है और वैसे भी एडविजिबल होगा कि अगर आप वो मेट्रो स्टेशन के अंदर से ट्रांसमिट कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, तो सेफ्टी जो है इस टाइम पैरामाउंट है आपकी और पवन की। सो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, प्लीज एक्सप्लोर करिए वो पॉसिबिलिटी। जहां तक बिल्कुल। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दृश्य अगर यहां दिखा दूं, एक और ट्रेन अभी आई है और उस ट्रेन में भी आने वाले न के बराबर, और ये देखिए गोले की एक और आवाज आपने यहां सुनी। इसी क्षेत्र में आने वाले लोग यहां बहुत कम है, जाने वाले लोग बहुत ज्यादा है। किसी भी ट्रेन में बैठकर कहीं भी निकल जाना चाहते हैं। ये देखिए गड़गड़ाहट सुनिए, ये इस तरह की फायरिंग राजधानी कीव में हो रही है।
हम वॉक्सॉल में है इस समय और अब ये दो अलग अलग तरह से पहला गोला इस तरफ से सुनाई दिया, अब दूसरा गोला कुछ उस तरफ से सुनाई दिया। यानी इस क्षेत्र में अब ये बढ़ता जा रहा है इस तरह का और बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमारे सहयोगी एलेक्स के पास आ रही है, क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में सिटी सेंटर की तरफ जाने का प्रयास कर रहे थे। जिस टैक्सी वाले को हम लोगों ने बुलाया था तो उसने कहा नहीं मैं अभी नहीं आ सकता, अभी कर्फ्यू है। एलेक्स ने अपने एक मित्र को बुलाया और उसने कहा कि जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं वहां इस समय बहुत जबरदस्त गोलीबारी चल रही है किन्हीं दो ग्रुप्स के बीच में। उनको भी नहीं पता इस समय कि किन ग्रुप्स के बीच में गोलीबारी चल रही है।